नमस्कार साथियों, अभिराम क्लासेस की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका मैं डॉक्टर अनिल कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आईएलएस से या पशुधन सहायक की परीक्षा 2024 की पाठ्यक्रम के अनुसार पशु प्रजनन यानी एनिमल रिप्रोडक्शन जो 10 प्रश्न लेके आएंगे उसका अध्ययन आप और हम साथ में करेंगे। तो लिखना चालू करो। एनिमल रिप्रोडक्शन, पशु प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है एक जीव द्वारा अपनी ही प्रजाति के नए जीव का निर्माण करने को बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दो तरीके से होता है। और अपन बात करें पशु की, तो पशु एक वर्टिब्रेट है, कशेरुकी है। तो कशेरुकीय वर्टिब्रेट जानवरों में लैंगिक प्रक्रिया द्वारा ही जन्म होता है। लैंगिक का मतलब समझे, जिसमें एक मादा रहती है, एक नर रहता है। इनकी जीवन काल की अवधि होती है जिसको यौन अवस्था बोलते हैं। यौन अवस्था में इनके जननांग, सेक्स ऑर्गन्स क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित होते हैं। अगर इनमें कोई बीमारी हो, संक्रामक असंक्रामक कोई भी हो सकती है, बीमारी का इलाज कर दिया, निवारण कर दिया, उसके बाद में इनकी मैटिंग होती है। मैटिंग का मतलब क्रॉसिंग बोल सकते हो, सेक्स बोल सकते हो, संभोग बोल सकते हो। मैटिंग के बाद में जो मादा है वो ही गर्भवती। गर्भवती हुई तो इनका एक नियम गर्भकाल होता है, 9 महीने, 8 महीने, 6 महीने, आगे पढ़ेंगे। गर्भकाल के पूरा होने के बाद प्रसव होता है, जिससे बच्चा उत्पन्न होता है। प्रसव में कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कई वेदना आते हैं, कई समस्या आ सकती है, जिसका दवा या सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है। सर्जरी का मतलब बॉडी खोल के, जिसको सीजरियन सेक्शन बोलते हैं, उससे बच्चा निकालना होता है। नया बच्चा पैदा हो गया। ये शब्दावली आपने सबने सुन रखी है, लेकिन इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बनती है। जैसे पहला नाम लिखूं आपके, गायनिकोलॉजी। दूसरा नाम होता है एंड्रोलॉजी। और तीसरा नाम होता है ऑब्स्टेटिक्स। क्या है गायनिकोलॉजी, एंड्रोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स? तो पहला आपने देखा मादा, मादा की जननांग और इससे संबंधित बीमारियां, इनका अध्ययन को बोलते हैं गायनिकोलॉजी। परिभाषा को जाने तो पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा पशु के जननांग और इनसे संबंधित संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का अध्ययन किया जाता है और इनकी कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजी। ऐसे ही एंड्रोलॉजी की बात करें, एंड्रोलॉजी में नर पशु के जननांग, इनकी कार्यकी और इनसे संबंधित बीमारी का इलाज, समस्या का निवारण करके इनका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। और तीसरा शब्द है ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स में जो मादा प्रेग्नेंट हो रही है, गर्भ हो रहा है, गर्भवती हो रही है, उसकी ब्रीडिंग शब्द है, कॉमन शब्द है, जो मैटिंग के लिए प्रीफर कर रहे हैं अपन। तो मादा पशु की ब्रीडिंग, गर्भ होना, गर्भकाल, प्रसव, इन सब का देखभाल, दवा सर्जरी, नया बच्चा पैदा करना, और उसके बाद में पोस्टमार्टम, पोस्टपार्टम। पोस्टमार्टम मतलब बच्चा होने के बाद पशु की देखभाल करना, इन सब चीजों को बोलते हैं ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है, तो तीन परिभाषाएं बहुत सिंपल है पर समझ में आएगी आपको। जो नया बच्चा बना, बच्चे को मतलब अपन बछड़ा, लैम्ब, किड कुछ भी बोल देंगे, जो आगे पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं। अभी मैं काफ लिख रहा हूँ, वत्स लिखा हूँ, या बच्चा लिख देता हूँ। अब जो बच्चा है इसके संबंधित कई टर्मिनोलॉजियां हैं।
परिभाषाएं उनकी बात करते हैं। तो बच्चा पहला बच्चा हुआ है, किसी मादा के पहला बच्चा होने की संबंधित जो परिभाषा है उसको बोलते हैं अपन प्राइमीपेरा। और ऐसे भी फीमेल्स है कि ऐसी मादाएं हैं जिनके बच्चे अभी तक हुए नहीं है, उसके लिए शब्द यूज होता है नल्लीफेरा। अब तक बच्चा नहीं हुआ ना, इसके लिए शब्द होता है नल्लीफेरा। ठीक है। अब ये बच्चा है, एक बच्चा होता है और दो बच्चे, पांच बच्चे, छह बच्चे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पशुपालन में पशुओं की संख्या बहुत है। ठीक है। तो अगर एक ही बच्चा होता है, एक ही बच्चा होता है, इसके लिए अपने पास टर्मिनोलॉजी है यूनिपेरा या मोनोटोकस। ऐसे ही एक से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, इसके पांच हो सकते हैं, एक से छह सकते हैं, दो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मोर देन वन, इसको बोलते हैं मल्टीपेरा प्लूरीपेरा या मोलिटोकस। ये प्लूरीपेरा, मल्टीपेरा, ये से कुतिया होती है और सूर होते हैं, इसमें ये कॉमन मिलता है। प्लूरीपेरा से संबंधित दो शब्द और हैं, सुपरफिटेशन सुपरफेकेंडेशन। पशुओं में एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हीट, गर्मी, ताव। तो अलग अलग टाइम की ताव होती है। तो अपन बात कर रहे थे मल्टीपेरा की, जैसे अपन बात करें कि कुतिया की बीच की बात करें, तो बीच के अंदर 9 दिन का होता है हीट पीरियड। उस हीट पीरियड में ये दोनों संभावनाएं हो सकती है। तो दो संभावनाओं को डिटेल आगे देखेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सुपर फेकेंडेशन का मतलब है 9 दिन के अंदर अलग अलग तरह के मेल से वो फर्टिलाइज हो रही है, अलग अलग तरह के मेल से ही बच्चे बन रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपर फेकेंडेशन। इसका मतलब हुआ एक ही हीट पीरियड के अंदर हुआ है सारा काम, एक हीट पीरियड में मतलब 9 दिन के अंदर ही सारा मल्टीपल मेल से बच्चे बन रहे हैं। और सुपर फिटेशन का मतलब हुआ, सुपर फिटेशन का मतलब ये है कि एक हीट आई, उसमें प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में सिस्टम सेपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन कोई अलग वैरायटी का डॉग आया, उसकी वजह से वापस नया फिटस बनाया। सुपर फिटेशन का मतलब हुआ इसमें दो ईस्टर साइकिल हो गए। सुपर फेकेंडेशन में था एक ही हीट पीरियड 9 दिन के अंदर ही ये मल्टीपल डॉग्स द्वारा सर्विस दी जा रही है, इसको बच्चे बन रहे हैं। और सुपर फिटेशन में ये होता है सर्विस पीरियड एक था जिसके अंदर बच्चा बन गया, उसके बाद वापस दूसरा जो हीट पीरियड चला उसमें कोऑपरेट होके नया बच्चा बन रहा है, ये होता है सुपर फिटेशन। अब जो बच्चा हुआ था, इस बच्चे की कंडीशन कई तरह की होती है, जैसे बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है या अधमरा बोल सकता हूँ इस चीज को। ठीक है। तो जिंदे बच्चे एक तो सामान्य होते हैं, पूरा गर्भकाल पूरा हो गया और लाइव जिंदा बच्चा निकल गया, इसको तो बोलते हैं नॉर्मल बर्थ। ठीक है। और दूसरा होता है गर्भकाल पूरा होने से पहले ही जिंदा बच्चा आया, इसको बोलेंगे प्री मेच्योर बर्थ।
ये होगी दो जिंदगी कंडीशन। अब कई बार होता है बच्चे मरे हुए निकल जाते हैं, उसकी भी तीन टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ आपको। एक होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। एम्ब्रियोनिक डेथ का मतलब है बच्चा बना ही नहीं है, एम्ब्रियो ही निकल गया बहुत जल्दी, मतलब पहले 3 महीने में, पहले 2 महीने में बहुत जल्दी से एम्ब्रियो ही निकल गया। एम्ब्रियो का मतलब होता है जैसे ही ओम आया, स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो उसके 12 दिन तक तो वो ओम स्टेज में रहता है। 13 दिन से लेके 45 दिन तक रहता है एम्ब्रियो, और 45 दिन के बाद बनता है वो फीटस, मोर देन 45 डेज। तो एम्ब्रियो कंडीशन के अंदर ही वो अबोर्ट होके मर के बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। दूसरा होता है गर्भकाल पूरा हो चुका है, जैसे गाय का बोले तो 9 महीने 9 दिन पूरा हो गया, उसके बाद बच्चा आ रहा मरा हुआ, उसको बोलेंगे अपन स्टिल बर्थ। ठीक है। और तीसरा एक कारण होता है, मतलब गर्भकाल के अंदर फिटस बनने के बाद कभी कोई भी टाइम के ऊपर बच्चा मरा हुआ निकल रहा है, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन के कई कारण होते हैं, संक्रामक होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कई समस्या होती है, लेकिन इसके अबॉर्शन संबंधी दो सामान्य जो अच्छे टर्म्स है वो बता रहा हूँ मैं। एक होता है ममीफिकेशन, एक होता है मेंस्ट्रुएशन। ममीफिकेशन और मेंस्ट्रुएशन में सामान्य अंतर बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है सड़ा हुआ बच्चा, और ममीफिकेशन का मतलब होता है सूखा हुआ। सूखा मतलब कैसे सूखता है, या तो खाना नहीं मिला, या कहीं दब गया, खून की पूर्ति नहीं हुई, तो खाना कम हुआ, तो उसका शरीर का सारा पानी शरीर ने खींच लिया, तो सूख गया। तो सूखा हुआ मृत बच्चा होता है, उसको बोलते हैं ममीफाइड फीटस। और मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कोई संक्रमण हो गया, बैक्टीरिया का संक्रमण। इसकी डिटेल और आगे देखेंगे, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है संक्रमित, जिसका सड़ गया पूरा, केवल हड्डियां ही बचती है उसमें। ठीक है। तो मांस सारा बोलते हैं बस रस्सी बन गई, पस बन गया। ठीक है। तो इनके लिए सड़ा हुआ और सूखा हुआ, यह है मृत बच्चे। ठीक है। अब जो मादा थी जिसने बच्चा दी है, तो कई बार कंडीशन होती है कि मादा बच्चे दे ही नहीं पाती, उसके लिए भी कई समस्या रहती है। बच्चे नई देने की कंडीशन को बोलते हैं बांझ। बांझ भी दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्थाई, स्थाई बांझ। स्थाई बांझ का मतलब है इस जानवर का बच्चा नहीं बन सकता, इसमें कोई ना कोई कमी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसे पशु को क्या बोलते हैं, मूत्र होशन ले लेते हैं। तो इस जो स्थाई बांध की टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं स्टर्लिटी। कुछ पशु ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से बांझ है, यानी उनका दवाई या इलाज किया जा सकता है, अस्थायी बांझ बोलते हैं उसको। अस्थायी बांझ के लिए टर्मिनोलॉजी है इनफर्टिलिटी।
इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब दो तीन तरह से अपन थोड़ा बता सकते हैं। एक तो होता है, जैसे गाय की बात करें तो एक कंडीशन होती है गाय की, मतलब प्यूबर्टी स्टेज निकल चुकी है, 2 साल की हो गई है, उसके बाद भी वो हीट में नहीं आ रही, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनिस्ट्रस। अनिस्ट्रस का मतलब है हीट में आ ही नहीं रही। ठीक है, तो कमी क्या है बाद में बताएंगे। एक बार ये देख लो कि जो हीट में ही नहीं आ रही उसको बोलते हैं अनिस्ट्रस। एक होता है रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर का मतलब होता है ऐसी गाय है जो हिट में तो आ रही है, लेकिन उसके 3 या 4 बार से ज्यादा या तो इंसेमिनेशन हो चुका है, आर्टिफिशियल या नेचुरल, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं हो रही है, गर्भ नहीं बन पा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडर।